मैं अपना शुक्राना सत्संग रतन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपने कहा था मुझे जलेबी के साथ मिर्ची का भोग लगाई और फिर खुद खाई। वैसे ही किया, आज आपका सत्संग किया, बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंजल नंबर्स के दर्शन करा से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी बातों में हंसना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अपना बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। लव यू जय गुरु गुरुजी। जी महाराज, जय संगत जी। आज जुलाई की 5 तारीख है और शाम के 5:48 हुए हैं। 5:52 हुए हैं। मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये लेट हो जाए, मैं संध्या वेले का सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, हे गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक रहमत के लिए महाराज। मैं आज सुबह से ही आपके सत्संग सुनी जा रही हूँ एंड कितने खुश होके और कितने प्यार से आप ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते चल ये भी दिया है, वो भी दिया, ये भी दिया, जो नहीं भी लिखा हुआ वो भी दिया। आई एम रियली टच्ड बाय योर लविंग नेचर महाराज। पता नहीं वेदर आई डिज़र्व ऑल दिस और नॉट, पर अगर आप दे रहे हैं तो सिर माथे पे पर आप इतने प्यार से देते हैं कि मज़ा आ जाता है लेके भी। सो मैंने कहा इससे पहले कि आज का दिन निकल जाए और मेरे दिमाग से सब निकल जाए, मैं आपका शुक्राना कर दूं महाराज। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका, बेअंत बेअंत शुक्राना आपका। ये कहते हुए और आज का दिन बड़ा अच्छा निकालने के लिए महाराज आपका तहे दिल से शुक्राना अगेन। मैं आपसे कल सुबह फिर मिलूँगी। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपकी सदा सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु जी ने मुझे 7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, उसमें ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर 5 जुलाई 2025 को सुबह के 9:46 हुए हैं पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी, जब मैं गुरु जी को चंदन टीका लगाती हूँ तो लगभग रोज ही या 1-2 दिन छोड़कर गुरु जी उस चंदन टीके में मुझे अपने स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। उसमें मुझे पूरा उनका चेहरा दिखाई देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हम सब का विश्वास आप पर हमेशा अटूट बना रहे। संगत जी, एक दिन मैं किसी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी। वो आंटी इतनी मुश्किल हालात में थी कि उनकी एक ही बेटी थी और वो अपनी फाइनेंशियल दिक्कत के कारण अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं भेज पा रही थी। फिर भी वो उन्होंने ये गुरुजी से कोई शिकायत नहीं की और कहा कि गुरुजी, इसमें भी आपने हमारा कुछ भला ही सोचा होगा। संगत जी, यही विश्वास है जो हमें गुरु जी पे करना है। संगत जी,
अब काफ़ी हद तक मेरा विश्वास भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी पर ऐसा ही टिक रहा है। हमारे साथ कुछ अच्छा हो, बुरा हो तो हमारे मुँह से बस शुक्राना ही निकलता है। अच्छा हो तो हम शुक्राना करते हैं और अगर बुरा हो तो यही सोचते हैं कि क्या पता कितना बुरा होना था और गुरुजी ने थोड़े में ही काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने पे ये विश्वास देने का भी अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी हम सब पर, मेरे परिवार पर जो कि आपका ही दिया हुआ है, मेरे पति अंकल पर, मेरे बेटे अंकल पर और विपिन अंकल के परिवार पर, सौम्या आंटी की फैमिली पर और जो भी इनके टीम मेंबर्स हैं और सभी साथ संगत पर गुरुजी अपना असीम प्यार लुटाएं, अपनी असीम कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और गुरुजी मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, ओम नमः शुक्राना शिवाय, शिव गुरुजी। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला 7:45 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करा जाए वो कम है। शुक्रवार का दिन है तो मेरे बच्चों के ऊपर आपने जितनी भी मारण क्रिया की गई थी उसको आपने बहुत छोटे में काट दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से गुरुजी हमको अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा कपड़ा पहनना, ये सब आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही हो रहा है गुरुजी। बिकॉज़ हम लोग के तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फाइनेंशियली और हर चीज़ से कि हम लोग बहुत सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें अपनी लाइफ में। गुरुजी आपने अगर मेरा हाथ नहीं थामा होता तो आज सच में हम लोग सब जगह की ठोकरें खा रहे होते। इतने सारे लोगों ने, फैमिली ने भी मुंह मोड़ लिया था गुरुजी। अब उनको, उनकी तरफ से थोड़ा कुछ बेटर होना शुरू हुआ है गुरुजी। अभी भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं जो कि आप ही दूर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे ऐसे लग रहा है कि खुशियाँ रास्ते में हैं और मेरे घर में आने में कोई एक चीज़ है जो रोक रही है। प्लीज़ गुरु जी उस रुकावट को आप अ, खोल दीजिए, सारी विपदाएं दूर कर दीजिए गुरु जी। अब बस जो हमने अरदास लगाई थी प्लीज़ गुरु जी उसको कर दीजिए। हम बस उसी के लिए वेट करें गुरु जी। आपने बोला है मिठाई मंगवा लें और सबको बांटना शुरू कर दें, बधाइयों की सिलसिला कम नहीं होगा। प्लीज़ गुरु जी बस ऐसा ही होने दें, अब और इंतज़ार नहीं कराएं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम आज अपने पेरेंट्स की तरफ से भी शुक्राना करना चाहते हैं। हम अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने मदर इन लॉ की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पूरे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी। और गुरु जी, कोई भी हम लोगों से गलती हुई हो तो उसको माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरु जी। कुलदेवी माँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई भी गलती हो जाने अनजाने में। जय गुरु जी, नहीं शुक्राना गुरु आंदे जी। की करा मैं गुरुपा सॉरी गुरुपा मैं 952 वीडियो किथे लब्भा हूँ किस तरह ढूंढा मैं गुरु जी सत्संग भाई वीरो राम राम गुरु जी सारी संगत को राम राम सौम्या जी और विपिन जी को भी राम राम जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक धड़कन का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर एक दिन का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुपा, जो दिया है उसका शुक्राना गुरुपा, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा,
मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने मेरा ब्लैक मैजिक भी काट दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। वो औरत मुंह पर तो बहुत अच्छी तरह बात करती है और अंदर से ऐसी है। गुरुपा, बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो गुरुपा। संकट आने से पहले ही काट देते हो, हमें पता भी नहीं चलने देते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। गुरुपा, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। आपने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है और आप हमारे कष्ट काटते रहते हो गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखो गुरुपा। अगर आपको कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर जय महादेव। गुरु जी, जय संगत गुरु जी। जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मैं सारिका द्वारका से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं 2 जुलाई को रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह के समय, और मैं इस सत्संग में गुरु जी का करोड़ों बारी शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी स्वयं महाशिव भगवान हम सबका कल्याण करने के लिए इस धरती पर आए। संगत जी, गुरु जी का जन्मदिन, पावन दिन, वो पावन दिन जब गुरु जी हमारे लिए इस धरती पर आए, 7 जुलाई को उनका जन्मदिन आने वाला है। और गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि भगवान स्वयं गुरु जी के रूप में हम सबका कल्याण करने के लिए। संगत जी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान महाशिव, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए गुरु जी के रूप में 7 जुलाई के दिन आए। ये पावन दिन हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए और गुरु जी का स्मरण करना चाहिए। मेरी अरदास है कि गुरु जी से कि मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ अपने पति और बच्चों के साथ। मेरी ये अरदास पूरी करें, क्योंकि मुझे बड़े मंदिर आए हुए बहुत सारे दिन हो गए। संगत जी, गुरु जी का जितना हम शुक्राना करें उतना कम है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हम इस लायक ही नहीं है, कि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जिससे हम गुरु जी का इतना शुक्राना कर सकें। गुरु जी नित्य लगातार निरंतर हमें हर घड़ी ब्लेस करते रहते हैं, ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। गुरु जी के इतने बढ़िया मैसेज आते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आती हैं, तू चिंता मत कर, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मेरे होते हुए तेरे को किस बात की चिंता, तेरी रक्षा मैं चारों दिशाओं से कर रहा हूँ। गुरु जी के बहुत दिनों से आदेश आ रहे थे शुक्राना सत्संग करने के लिए, तो इसलिए संगत जी, आज मैं इस पावन दिन, जब गुरु जी के जन्मदिन में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन पहले मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी सभी संगत की झोलियाँ ढेरों ढेरों लख लख खुशियों से भर दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जितना गुरु जी का शुक्राना करें उतना कम है। हमें ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है कि आप भगवान, स्वयं भगवान शिव हमारे को ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरु जी के रूप में आए। गुरु जी ने इतना सोचा कि मेरी संगत को मेरी ज़रूरत है। इस धरती पर मनुष्य जो इतने कष्टों तकलीफ़ों को झेल रहा है, उसको मेरी ज़रूरत है। ये सोचकर गुरु जी का रूप लेकर भगवान शिव स्वयं धरती पर आए। इससे बड़ा सौभाग्य हम सब के लिए और क्या हो सकता है। जितना गुरु जी का शुक्राना करें उतना कम है कि मेरे ईश्वर, मेरे भगवान मेरे पास मेरे को ब्लेस करने के लिए उन्होंने मुझे चुना
इसके लिए भी शुक्राना। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत, बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे अपनी संगत चुना। मेरे को ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। मेरे पति को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटियों को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का लख लख बारी, करोड़ों बारी शुक्राना करती हूँ। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरी भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना, बहनोई की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, आप ही हमारे माता पिता हो, ये आपका घर है गुरुजी। मेरी अरदास है कि अपनी कृपा, अपना हाथ हमेशा हमारे परिवार पे, मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पूरे परिवार पे अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी। आपने मुझे अपनी बेटी चुना, उसका शुक्राना। बीमारियों से बचाने का शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, नित नई ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, जितना भी शुक्राना करा जाए गुरुजी का उतना कम है। तो शुक्राना को संगत जी, सभी संगत से अरदास है कि गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को बड़े धूमधाम से और श्रद्धा से मनाएं। और मैं भी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे को और मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बड़े मंदिर आने का कब इंतज़ाम करवा दें गुरुजी। मेरा बहुत मन है गुरुजी के बड़े मंदिर आने का। मुझे बहुत टाइम हो गया गुरुजी के बड़े मंदिर गए हुए। और संगत जी, आप तो जानते हैं जब गुरुजी का बुलावा आता है तभी आप बड़े मंदिर जाते हैं। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के गुरुजी से अरदास है कि मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को जल्दी बड़े मंदिर बुलाएं। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग कहने में यदि मेरे से कोई भूल हो गई हो तो सभी संगत मुझे माफ़ करें। और जो अंकल ये सत्संग मेरा अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, उनको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी जी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरुजी। मैं सारिका द्वारका से गुरुजी का शुक्राना सत्संग आज शुक्रवार की शाम को संध्या वेला शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, मैं गुरुजी का कोटि कोटि नमन करती हूँ और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, हर सांस के लिए, हर श्वास के लिए, हर पल के लिए, हर घड़ी के लिए, हर दिन के लिए, हर सुख के लिए जो गुरुजी ने मेरे को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को दिए। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना, अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया, इस लायक समझा, उसका शुक्राना। गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी पक्की कराई है, उसके लिए शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरुजी ने मेरी बेटी को न्यू जॉब ब्लेस करी है, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी को भी अच्छी जॉब ब्लेस करी, उसका शुक्राना। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को कष्टों से बचाया, उसका शुक्राना। मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, बीमारियों से बचाने का शुक्राना। मैं ये शुक्राना अपने पति की तरफ से भी करती हूँ, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से करती हूँ, अपने भाई भाभी की तरफ से भी करती हूँ, अपनी बहन बहनोई की तरफ से भी करती हूँ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं महाशिव गुरु जी के रूप में हमारे रक्षा के लिए आए, हमारे को हमारे संकटों से, कष्टों से बचाने के लिए आए, जिसके लिए हम जितना गुरु जी का शुक्राना करें उतना कम है। जितना गुरु जी का शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से गुरु जी का शुक्राना करूँ। गुरु जी निरंतर रोज़ लगातार ब्लेसिंग भेजते रहते हैं, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं कि तू कभी बच्चों की चिंता करती, कभी घर की चिंता करी, तो चिंता ना किया कर, मेरे होते चिंता कैसी। तो गुरु जी, मेरा तो जीवन आपके सहारे ही चल रहा है। आप मेरे सब कुछ हो, मेरे पापा हो, मेरी मम्मी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हो, मेरा सहारा हो, मेरे हमराज हो, मेरे
महागुरु हो, मेरे मेरे महाशिव हो, सब कुछ हो, मेरे घर के बड़े आप हो, ये घर आपका है गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं। संगत जी, अब गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को आ रहा है। मेरी अरदास है गुरुजी से कि सारी संगत को खूब ढेरों ब्लेसिंग दें और हम सब संगत, सभी संगत को खूब धूमधाम से, खूब ज़ोर शोर से, खूब खुशी के साथ गुरुजी का जन्मदिन मनाना चाहिए। मैं गुरुजी को लख लख बारी, अरबों बारी, करोड़ों बारी बारंबार शुक्राना करती हूँ। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर खुशी जो आपने जीवन में दी उसका शुक्राना, हर सुख जो आपने जीवन में दिया उसका शुक्राना। जो चीज़ हमारे को नहीं थी, जो हमारे लिए ठीक नहीं थी, उसका शुक्राना। हमें कष्टों से बचाने का शुक्राना, बीमारियों से बचाने का शुक्राना, संकटों से बचाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से आपका लख लख बारी शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यदि सत्संग बोलने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई है तो सभी संगत मुझे माफ़ करें, गुरु जी भी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 लख लख बारी शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बारी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बारी शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, अनंत संगत अनंत जी, जय। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 5 जुलाई का संध्या वेली का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते हैं। शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज। सब प्रकार से, सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज के। आपकी कृपा से हमें जो कुछ भी मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है, जो ना मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है, और जो मिलने वाला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है। गुरु जी महाराज के जन्मदिन पर गुरु जी महाराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज प्यारी संगत पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहे और पूरे विश्व का कल्याण करे गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज ने शुक्राना है कि उन्होंने मुझे संतोष दिया, मेरे मन में संतोष दिया। पहले मैं हर चीज़ों में बहुत घबरा जाती थी कि मेरे साथ अगर ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। उन सभी चीज़ों के लिए मुझे सांत्वना देने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज। सब्र देने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज। मेरे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। पहले मैं इतनी चिड़चिड़ी थी और मतलब कि मुझे हर चीज़ उसी टाइम चाहिए रहती थी। कुछ भी अगर मैं भगवान से विश मांगती थी तो वो मुझे चीज़ उसी समय चाहिए रहती थी। लेकिन गुरु जी महाराज ने मेरे अंदर इतने चेंजेस किए हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं ना, पहले मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी विशेष को पूरी करता हूँ। इसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। मुझे मतलब मेरे अंदर इतने परिवर्तन करने के लिए, मुझे संतोष देने के लिए, मेरे गुस्से को कंट्रोल करवाने के लिए, मुझे समझ देने के लिए कि पहले कोई भी मुझसे कुछ बोलता था तो मैं इतना गुस्सा करती थी और हर पल मुझे यही जो कि मुझे पता था कि हमारे साथ बुरा कौन कर रहा है, तो मैं हर पल बस डरी सी रहती थी और हर वक्त उनको कुछ ना कुछ मन में बोलती रहती थी कि इसी ने कुछ मेरे साथ गलत किया होगा, इसलिए ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारे ये काम नहीं बन रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से, उन सभी वहमों से दूर करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि हमें एक तो अपने मन में भी इस तरह के विचार नहीं लाने कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम उसके बारे में भी बुरा सोचें। इसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। संतोष देने के लिए शुक्राना, विश्वास दिलाने के लिए शुक्राना कि गुरु जी महाराज हमारे साथ है तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ जब समय आएगा तब हमें वो चीज़ें अपने आप मिलती जाएगी, बेहतर से बेहतरीन मिलेगी। इसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का और विश्वास है गुरु जी महाराज पर। और मेरे अंदर के डर को ख़त्म करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। पहले मैं भगवान को धमकी अपन जैसे कि कुछ विशेष मांगते हैं कि आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं ऐसा करूँगी, या कुछ ऐसा बोलते थे, तो वो भगवान एक अपनी डील रहती थी कि आप ऐसा करोगे तो मैं आप मेरी विश पूरी करोगे तो मैं ऐसा करूँगी, नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो ये एक मतलब डील रहती थी और डायरेक्ट यूँ बोले तो भगवान को धमकी भी होती थी कि
हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों से गुरुजी महाराज ने मुझे सीख दी है, मेरे अंदर के डर को ख़त्म करवाया है, पूर्ण समर्पण क्या होता है वो भी सिखाया है। अभी भी मैं पूर्ण समर्पण नहीं कर पाई हूँ और गुरुजी महाराज धीरे धीरे वो भी सिखा देंगे, पूर्ण समर्पण भी करवा देंगे। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और मेरे नज़रिए को बदलने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। हर इंसान जिससे मैं नफ़रत करती थी, जिसने मेरे साथ बुरा करा, जो मुझे अपशब्द कहे, उसके प्रति मेरे मन में अब कोई बैर नहीं है। गुरुजी महाराज ने मुझे माफ़ी भी दिलवा दी है और मैंने भी उनको माफ़ कर दिया है। मेरे अंदर से ये सबसे बड़ा बोझ ख़त्म करवा दिया गुरुजी महाराज ने। नहीं तो बस मैं उन्हीं दिनों को याद करती रहती थी। मैं उस क्षण से बाहर नहीं आ रही थी। उस क्षण से बाहर निकालने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उलझन को ख़त्म करा है, क्योंकि जिन लोगों ने जो मेरे साथ बुरा करा था, वही पल, वही क्षण, वही बातें मेरे दिल और दिमाग से जा ही नहीं रही थी। हर दिन मैं उन चीज़ों को लेकर बैठी रहती थी और वही चीज़ें सोचती रहती थी कि पहले मैंने इतना अच्छा करा, वो करा, ये करा, लेकिन वैसा उन सब चीज़ों से गुरुजी महाराज ने मुझे बाहर निकाला है। क्योंकि जब तक हम हमारी पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो हमें नया कहाँ से मिलेगा। वही चीज़ें गुरुजी महाराज ने, जब तक हम हमारे अंदर के इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे तो हमें नया कहाँ से मिलेगा। हमें जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो गुरुजी महाराज भरेंगे कैसे हमें, हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स कैसे देंगे। और जब मैं उन चीज़ों को भूल नहीं पा रही थी और उन लोगों को माफ़ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी, आप ही करवाओ, क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रही हूँ उन लोगों को माफ़। मेरे मन से उनके ये विचार ही नहीं जा पा रही। फिर गुरुजी महाराज ने तकरीबन मुझे 1 महीना लगा उन सब चीज़ों से बाहर निकलने में। गुरुजी महाराज रोज़ मुझे सत्संग सुनाते थे, रोज़ मुझे समझाते थे। जो जो मैं सोचती थी, जो मतलब कि मेरे मन से चीज़ें निकल नहीं रही थी, तो जो बैड बिहेवियर से रहता था, वो चीज़ें मेरे मन से निकल नहीं पा रही थी। तो गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा कर मुझे समझा कर उन चीज़ों से बाहर निकाला है। मुझे इतना हल्का, इतना खाली, इतना प्रफुल्लित कर दिया कि अब मैं अपने आप में खुश रहती हूँ। अब मेरे मन में कोई बोझ नहीं है, मुझे खाली कर दिया गुरुजी महाराज ने, इसका शुक्राना है। और नीम करोली बाबा ने भी मुझे खाली कर दिया, वो भी मुझे समझाते रहते हैं, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, नीम करोली वाले बाबा का, माँ काली का, माँ बंगलामुखी का, मेरे पितरों का, मेरी कुलदेवी का शुक्राना है। अनंत अनंत शुक्राना है गुरुजी महाराज। इतना संतोष देने के लिए, सब्र देने के लिए शुक्राना है। और हर प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। हमारे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना है। उन्हें भी आप धीरे धीरे समझ के साथ, अनुभवों के साथ सिखा कर आगे बढ़ा रहे हो। मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। नया काम देने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। वो आप ही का काम है, आप ही को चलाना है गुरुजी महाराज। आप संभालो ये जीवन संसार, आप संभाल रहे हो तो आप हमें भी संभाल रहे हो। ये मेरा कर्म आप हो गुरुजी महाराज, मेरी वाणी आप हो, मेरा धर्म आप हो, मेरा विचार आप हो, मेरी दृष्टि आप हो गुरुजी महाराज। सब कुछ आपको समर्पित है गुरुजी महाराज। अब आप संभालो, मुझसे तो कुछ नहीं संभल रहा। इतना मैं के जो अहंकार था गुरुजी महाराज ने, वो सब धीरे धीरे दूर करवाया। हर एक सत्संग सुनवाकर हर उस गलती पर से पर्दा उठवाया गुरुजी महाराज ने। हमेशा हम दूसरों की गलती देखते, कभी अपने अंतरात्मा में झांक के नहीं देखते कि सामने वाले ने अगर हमें परेशान करा है तो हमारी भी कुछ गलती होगी। हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हमारे नज़रिए को देखने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। और आज इस समय यहाँ पर टाइम हुआ है 11:11 और अब 11:12 हो गए हैं। तो गुरु जी ने हमें 11:11 की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आज शुक्रवार की रात है और मैं गुरु जी की बुक पढ़ रही थी संगत जी, सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव। तो हम पहुँचे थे पेज नंबर 129 तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 30 तक।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी हेमा का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे पढ़ते हैं संगत जी। पेज नंबर 130। I asked Daddy one day, Daddy, is there someone above Guruji? And he replied, हाँ, उनकी भक्ति। वाव, इनके लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता, वो तो आप मालिक हैं, मुझे सब कुछ दिखा दिया है। Yes, if there is anything above Guruji, it is his devotion. There is no one who can reach his level. He is the creator himself. He has shown me everything. Daddy, why did Guruji take form and come himself if he was the creator? Couldn't he send someone else? To which he answered, दुनिया इतनी खराब हो गई है कि डिसीजन लेने को इनकी पावर की ज़रूरत है। सब उनके हुक्म से होता है। The world has become so evil and bad that to take decisions, his power is needed. Everything happens with his wish. Since Guruji's mother had recently expired, I was curious to know where and how she was. We were with her during her last days in hospital and had grown a special bond with her. Daddy, where is Mataji, Guruji's mother? Mataji बहुत चंगे थे हैं। What is this, Guruji? उथे हर कोई नहीं जा सकता। अच्छा, वो कह रहे हैं कि माताजी बहुत अच्छी जगह पर हैं, वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। हुन असी भी चले जाना है और मैं भी चला जाऊंगा। शी इज़ इन ए वेरी नाइस प्लेस वेयर ऑल कैन नॉट रीच। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो एज वेल। डैडी स्पोक ऑफ हिज पास्ट लाइफ वेयर ही ओन्ड ए शॉप and Guruji often came and sat there with him. Guruji used to call me Mr. Clean because I kept my shop very clean, he said. That is why he is so fond of all of us now in this birth. My grandfather made rapid progress and was finally discharged from hospital. The doctors were amazed how someone with cancer has no pain and has recovered so fast. Throughout his illness, he never once complained of pain, and the doctors were shocked and told us that such patients receive injections worth lakhs just to subside the pain. During his 1.5 month stay at home, he continued to talk about Guruji visiting him with his Sangat. Not only Guruji, he now started seeing my late grandmother and his own mother. No one particular day, I am ashamed to admit, I was too tired to even get up when Daddy instructed me. Make tea for Guruji and his Sangat. Unable to move my hand. Unable to even move my hand, I took advantage of Daddy's closed eyes, thinking he couldn't possibly see, and said, Yes, Daddy, I have made it. You call yourself a disciple of your Guru. You have not made the tea. You have lied, he said. Feeling ashamed, I pulled myself out of the bed to make tea for Guruji.
Wanting to test my grandfather's ability to see even with closed eyes, I put the mug of tea in front of Guruji's photograph kept in another room and prayed to Guruji to accept it. I then went to my grandfather's bed and asked him if Guruji had got the tea. Yes, now Guruji and his Sangat have got their tea, he replied. On another occasion, Daddy told me his mother was with him and that I should make tea for her. As I got up to make the tea, he said, she wants to have tea in the pretty tulip mugs in the kitchen. She finds them very beautiful. The mugs with the pretty tulips were given to me by my sister during Daddy's stay in hospital. He had never seen them, nor was he ever fed from them. There was just no way he could have known about them. But he did. Many people kept visiting him, including Guruji, and I was constantly making tea for his visitors. Guruji has shown me that very bad times are going to come. He told me one day, Daddy, how do you see all this? I asked. It's like a TV screen in front of me. I am shown a lot of things like this. On the 24th of July, 2001, I woke up to see Daddy very restless. On asking him of what was the cause for his restlessness, he replied, गुरुजी आए थे, मुझे कहते हैं एथिया। मैंने कहा गुरुजी मैं तो अपाहिज हो गया, चल नहीं सकता, कैसे आऊं? फिर भी मैंने घिसड़ कर उनके पीछे चला। मैं गेट से 4 फीट अंदर को वो जगह है जहां गुरुजी ने मुझे झप्पी डाली और प्यार किया। मुझे गुरुजी कहते हैं तुझे मैंने प्रमोट कर दिया, आज के बाद मैंने तुझे सब कुछ दिया। मैंने कहा गुरुजी मैं इतना सब कुछ लेकर क्या करूँगा? तो गुरुजी ने कहा तेरे जैसा और बहुत होंगे, तेरे जैसे और बहुत होंगे, तू उनमें बांटेगा। मीनिंग Guruji came to me and asked me to follow him. I said, I have been paralyzed and can't walk. Yet I dragged myself to go after him. Near the front gate, 4 feet on the inside, is where he blessed me and hugged me. Guruji then said that he has given me everything. I asked Guruji what I would do of all that he has given me, and Guruji replied that there will be many like me to whom I can give. My mother and I were instructed to go to that very spot and click a picture. जिस जगह पर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है वहाँ उनकी निशानी मिलेगी, उनकी फ़ोटो खींच लो। जिस दिन उस फोटो को तुम अपने पूजा की जगह पर लाओगे सब कुछ हो जाएगा। मीनिंग द प्लेस वेयर गुरुजी ब्लेस्ड मी will have a sign of Guruji's presence. Click a photograph of that spot. The day you get the photograph developed and put in your prayer area, everything will happen. With these instructions, we went outside in the driveway, and 4 feet towards the inside, we saw a shivling made on the concrete floor. I clicked a photograph of the shivling. I could not see anything else. Daddy's condition began to deteriorate, and I forgot about the photograph completely. Daddy was shifted back into the hospital and was operated open. After the operation, he never came out of his unconsciousness.
I remembered about the photograph I was asked to put up in my prayer area and immediately went to have it developed. That photograph, when developed and blown up to a bigger size, revealed things that one could never imagine. It had images of the entire universe. I put up this photograph in my prayer area on the 5th of October and on the 12th of October. Within 15 days, as Daddy had told me, Daddy finally left us. I asked Guruji about the strange photograph that Daddy had asked us to click, and Guruji then said, Now you can dispose the photograph in running water. I cross-checked the information given to us by Daddy during his stay in the hospital, and Guruji has credited each and every word to be true. In fact, just before Guruji's Mahasamadhi, Guruji had started asking my mother to narrate the things my grandfather told us about. In the last satsang that Guruji did with the Sangat before his Mahasamadhi, he called my mother and told her, Sukhi auntie, दस सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਿਖਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ Sukhi auntie, get up and narrate to all of the Sangat the things I have shown to your father. I have made this family see God. And thus, this was one of the many things he made my mother narrate during his last satsang. The lessons we have learned during the 3 months of my grandfather's sickness would have otherwise probably taken us many lifetimes to learn. This experience has brought about a turning point in our lives. Many people came and asked me a question that bothered me a lot. Why, when Guruji called your grandfather a saint, did he suffer so much? One day I asked Guruji the same question. Guruji, please explain why he suffered so much when he never harmed a soul in his life. He was so pious and kind. Why? Guruji very patiently explained. Sukhmani, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ Sukhmani, you only know of his karmas in this life. I have his files of all his 84 lakhs births. By keeping him in hospital for 3 months, not only his, but your karmas were being worked on. He had just a few karmas left, and by keeping him for 3 months, I have made him clear them, else he would have had to take another birth just to clear this little bit that was left. Now he is free. I finally understood and decided never to question Guruji again, for he is the Supreme Master, and what he decides for us will be for our benefit. I thank you, Guruji, for teaching us all such hard and difficult lessons in life by making them so much easier for us to bear and for helping us all work out our individual karmas and become better human beings. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमने आज पेज नंबर 135 तक पढ़ा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
थैंक यू पढ़ाने के लिए गुरुजी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, और आपकी पूरी टीम को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया, पहले मैं मंत्र जाप कर लूँ, उसके बाद सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज है 4 जुलाई और दिन है, आज शुक्रवार है, और तो मैं सारी माता रानी को शुक्राना करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ, और मैं क्षमा भी मांगती हूँ। माँ, जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा, और सारी संगत को भी क्षमा कीजिएगा माँ। सारी माता रानी से मैं क्षमा चाहती हूँ, और बार बार नमस्कार करती हूँ, हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना माँ। और संगत जी, आज है, अभी टाइम हो रहा है संगत जी 7:35, और मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। तो जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, गुरु जी की बेटी मीरा, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ मैं, और गुरुजी महाराज से बहुत बहुत शुक्राना भी करती हूँ। गुरुजी महाराज, बहुत ध्यान रखना अंकल आंटी का, और इनके परिवार पे भी हमेशा मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज, और पूरी टीम का भी ध्यान रखना गुरुजी महाराज। तो जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मेरा सत्संग है। मैं संगत जी, आज मैंने ना पुराने सत्संग सुने, पुराने से मतलब ऐसे पुराने नहीं, हम इसी प्लेटफॉर्म के, जो हमारा संगत परिवार का सत्संग है, तो वो मैंने, गुरुजी महाराज ने मुझे वो सत्संग सुनवाए, जैसे मई के थे, जो कि अभी जुलाई चल रहा है, और गुरुजी की समाधि के थे। ऐसे ऐसे सत्संग मैंने 2-3 गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाए। पता नहीं क्या मर्जी थी गुरुजी महाराज की, कोई कष्ट काटा होगा, कुछ मुझसे अधूरा रह गया होगा, कभी सुनते सुनते जैसे सो जाती हूँ, नहीं पूरा हुआ होगा, मैं नहीं सुन पाई होंगी, वो जरूरी बात होगी गुरुजी महाराज जो मुझे सुनवाना चाहते थे। तो आज मैंने सुना, तो उसमें मतलब शिखा आंटी के भी 2 सत्संग थे, वो मैंने सुना। तो बहुत बहुत थैंक यू शिखा आंटी, बहुत प्यार से आप सत्संग कर रही थी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज की तरफ से। और हेमा आंटी का भी मैंने 2 बार सत्संग सुन लिया। हेमा आंटी, अभी आप बीच में एक सत्संग सुनाए थे जिसमें आप पाठ कर रही हैं, वो सत्संग मैंने 2 बार सुन लिया हेमा आंटी। तो उस आपको भी मैं गुरुजी महाराज की तरफ से अनंतम शुक्राना करती हूँ, और बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। शायद गुरुजी महाराज ने मुझे, गुरुजी महाराज को मुझको सुनवाना था, इसलिए सुनवाए। और झुमकी आंटी का भी सत्संग था, उसमें सुनीता आंटी का था, और वो कोलकाता से एक आंटी जो बंगाली में बोलते हैं उनका भी था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, कुछ तो कष्ट था जो आपने कटवाया है। और हाँ संगत जी, आज मैं मॉर्निंग वॉक जा रही थी, मुझे ना एक चूहा इतना एकदम खून खच्चर हो गया था उसका, कोई गाड़ी से। तो मैंने गुरुजी महाराज को वहीं आत्मा की शांति के लिए मैंने गुरुजी महाराज से बोला, गुरुजी महाराज इसकी आत्मा को शांति देना, और मैंने मंत्र जाप किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज उसके लिए। और गुरुजी महाराज, मेरा पैर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं, कभी कभी घुटने तक हो जाता है, कभी आराम लगता है। तो देख लेना गुरुजी महाराज, पर अपने ऊपर मत लेना गुरुपा, आप तो ऐसे कोई मतलब आशीर्वाद दे दो ऐसे कि आपको अपने ऊपर भी ना लेना पड़े, और मेरा पैर भी दर्द ठीक हो जाए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। और क्षमा भी चाहती हूँ गलतियों के लिए,
और अपने पितरों के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। पितृ देवता, आप जो भी गलती हो क्षमा कीजिए, और आपको कुछ खाना है तो गुरुजी महाराज की तरफ से बोल दीजिएगा, गुरुजी महाराज मुझे सत्संग में सुनवा दीजिएगा, मैं अपने पितरों को खिला दूंगी। और संगत जी, मैं चींटियों के लिए भी आटा में चीनी मिला के ले गई थी, और चिड़ियों के लिए चावल ले गई थी, रोटी भी ले जाती हूँ, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, आज मेरा ये सत्संग था। और गुरुजी महाराज बेटे को देखना, और अभी ये हस्बैंड अंकल के 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, आज थोड़ा आराम है। और संगत जी, कल ना मैंने अपने सत्संग में बताया था मेरे पेट में अचानक से दर्द हो गया था, तो वो अभी ठीक है आज। आज वो कैसे हुआ कि मैं ना एक सत्संग सुन रही थी, उसमें जो कि उसमें मेरा भी सत्संग था, तो गुरुजी महाराज ने उसमें मतलब था मैसेज में कि तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। तो सत्संग सुन के मेरा कष्ट कट गया, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, एक ना मैं गुरुजी महाराज ऐसी मतलब ना एक मतलब है भगवान के बारे में एक मैं बताना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे एक एक ना एक बार भगवान के सेवक ने भगवान से कहा कि आप सारा दिन मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, आज आपकी जगह मैं आपका रूप धारण करूंगा और आप आराम से घूम आओ। तो भगवान ने भी सेवक की बात मान ली, लेकिन भगवान ने शर्त रखी थी कि जो भी प्रार्थना करने आए उन्हें केवल सुनना और कुछ नहीं बोलना। तो हाँ, कुछ नहीं कहना। तो सेवक ने शर्त मान स्वीकार कर ली संगत जी। और योजना के अनुसार योजना के अनुसार सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। तो संगत जी, पहला व्यक्ति आया जो मंदिर में आया, पहला व्यक्ति जो मंदिर में आया वह एक व्यापारी था। उसने भगवान से कहा, भगवान मैंने नया कारखाना खोला है, कृपया उसे सफल बनाइए। व्यापारी माथा टेकता है और तभी उसका बटुआ गिर जाता है। संगत जी, ध्यान से सुनना। और वह चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है और सोचता है कि व्यापारी को बता देता हूँ कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन भगवान की शर्तों के अनुसार वह कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से कहता है, भगवान घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया हमारी मदद करें। भगवान के सामने बटुआ पड़ा होता है। वह गरीब आदमी भगवान को धन्यवाद करता है और बटुआ उठाकर चला जाता है। फिर एक नाविक आता है और कहता है, भगवान मैं 15 दिनों के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, कृपया मेरी यात्रा में कोई समस्या ना हो। ठीक उसी समय व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है, यह नाविक मेरा बटुआ चुरा कर भागा। पुलिस नाविक को पकड़ लेती है। इस बीच सेवक बोल पड़ता है संगत जी देखना, सेवक बोल पड़ता है, बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। इसके गरीब आदमी को इसके गरीब आदमी को पकड़कर बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। इसके बाद गरीब आदमी को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। रात को भगवान लौटते हैं और सेवक खुशी खुशी से सारा किस्सा सुनाता है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने किसी का भला नहीं किया बल्कि सब कुछ बिगाड़ दिया। वो आगे कहते हैं, व्यापारी का बटुआ गिरना कोई बड़ा नुकसान नहीं था, वह गलत धंधा करता था, और अगर उसका बटुआ गरीब आदमी को मिल जाता तो उसके बच्चों को भोजन मिल जाता और उसकी परेशानी दूर हो जाती। भगवान ने कहा, नाविक जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ एक तूफान आने वाला था, अगर वह जेल में होता तो उसकी जान बच जाती। भगवान ने यह भी कहा, कभी कभी जीवन में समस्याएं आती हैं और हम सोचते हैं हमारे साथ ही यह क्यों हुआ, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे भगवान की योजना होती है। भगवान ने हमें यह सिखाया कि जो भी होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है, भले ही वह हमें समझ ना आए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हें अच्छे के लिए मानकर स्वीकार करना चाहिए। भगवान की योजना हमारे भले के लिए हमेशा होती है और कभी कभी हमें उस योजना को समझने में वक्त लगता है। हमें हमेशा यह मानकर चलना चाहिए कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है और हमें उससे भगवान की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए। हमें उसे भगवान की मर्जी को स्वीकार
स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी भी किसी स्थिति में निराशा या हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई योजना होती है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। तो संगत जी देखना, ऐसे मतलब ये कहानी थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी 2 लाइन और बोलूँगी। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की ज़रूरत ना पड़े। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। आंटी अंकल का भी बहुत ध्यान रखना, सारी संगत के परिवार का ध्यान रखना। गुरुजी महाराज आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम संगत परिवार आप पे बहुत बोझ डालते हैं गुरुजी महाराज। हम क्या करें, हम इतने परेशान हो जाते हैं, हमें आपसे ही बोलना पड़ता है गुरुपा। तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ, बिना बोले हम रह ही नहीं पाते हैं। आप तो हमारे सब कुछ है ना, तो हमें तो आपसे कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा गुरुजी महाराज, हम किससे कहें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है आपका। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू पूरी टीम को। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये है पूरी संगत परिवार के लिए और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के लिए। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। सबका ध्यान रखना गुरुजी महाराज, और अपना भी ध्यान रखना मेरे प्यारे गुरुजी। जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी बाबा, जय माँ, जय गुरुजी।